वात्स्यायन जी ने पूछा, स्वामिन, जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे? इसका रहस्य क्या है, कृपया बतलाइए। सेठ जी ने कहा कि मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोत रहे थे। उस समय उनके हल्के चौड़े मुंह वाली सीता फाल से गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्होंने तोते पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा मनोरम था। ये दोनों पक्षी पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने बस में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम जी, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के जोड़े की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कहानी कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उसने सखियों से कहा, इन पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन्हें पकड़ लाओ। सखियाँ उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरो मत, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, इन सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पे दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम के प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते थे। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को इस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर इस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बड़ा प्यारा है। हम लोगों ने इसे पूरा पूरा सुना है। बार बार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी बड़ा अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं, तुम ध्यान से सुनो। महर्षि श्रृंगी के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगना भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष बाण लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ एक धनुष जिसको दूसरों के लिए कठिन है, देखकर तोड़ देंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे।
ऐसी बहुत सी बातें यहाँ रहते समय तो हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाले पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे यह भेष में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? ये बातें सुनकर सुखी मनी मन जान गई कि यही सीता हैं। उन्हें पहचान कर वे सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए और पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासिका ऊंची पतली मनोहारिणी होगी, दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी, भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई और मन को लुभाने वाली होगी, और श्री रघुनाथ जी के चरण विद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी का 100 मुखों से भी उनकी शोभा का बखान नहीं हो सकता। मैं तो साधारण पक्षी हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने मुंह से क्या कहूँ। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी जी, जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देख के पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम महान है, वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम जी का वर्णन कहाँ तक करूँ? वे सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त हैं, परम मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। जानकी देवी धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगे। परम सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित और मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम अपनी इच्छानुसार खेल खेलते हुए मेरे महल में ही मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो, जो चाहे वह मैं तुम्हें सुलभ कर दूंगी। सुग्गी ने कहा, जानकी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर ही बच्चे पैदा करूँगी, इसके बाद निश्चय ही फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसने ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे न छोड़ा। तब उसने पति से विनीत वाणी में कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने हम वह गर्भिणी हैं, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब वह बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, परंतु तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी ने कुछ न कहे मौन होकर रहे, इसी में बंधन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम पर्वत में बैठकर वार्तालाप न करते तो हमारे लिए बंधन न होता, इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना को मान लो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख में व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है,
वैसे तुझे भी स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूँ कहकर पति वियोग से शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः राम राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर तोता शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य के उद्देश्य से पढ़कर उसे पति के वियोग में भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह भी चला गया। क्रोध और सीता का अपमान करने के कारण उसका जन्म धोबी की योनि में हुआ, जो बड़े बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है। द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों न हो, बात उस तोते के लिए कही गई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी का निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से विछोह कराने के कारण हुआ था। इसी से वह वन में गई। विप्रवर विदेह नंदिनी सीता के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वह कह दिया। किसी का दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं होता है। जय जय सीताराम, जय श्री राम।